चलिए बच्चों, आज हम कवर करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में लगभग 1.1 क्लियर कराए जा चुके हैं। आज हम 1.2 में आपको कुछ सवाल बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, को बता दें आज का जो लेक्चर है बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ये छोटे बच्चों वाला मैथ आज यानी यूं बोले कि आप कि वो बचपना याद आ जाएगा। दैट मीन्स 4 और 5 स्टैंडर्ड वाली बातें याद आ जाएंगी। जब आप चौथे या 5वीं क्लास में थे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कैसे सिखाए जाते थे, वहाँ पे उसका यूज किया था, वो बातें आज हम करेंगे। यस, तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन देखें क्या करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दैट मीन्स 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ होमवर्क भी देंगे जिसे आप इजीली कर सकते हो। राइट, तो चलिए तो पहले की बात करते हैं। हम पहला क्या कर रहा है, सिंपली पहला बोला 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। बहुत इजी होता है, 140 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ करना है नहीं। 140 मतलब क्या, सम संख्या है। जीरो भी लास्ट में दिया तो सिंपली 2 से कटेगा, 2 से 14 हो जाएगा। जीरो बढ़ा देंगे, दही के ढकेल देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, 35 गुना 70 हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हो 5 सते 35, 7 पचे 35, 5 सते 35, चाहे जिससे काटे। ठीक है, 7 एकम 7। और यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं कि 140 का मतलब क्या होता है सर। 140 का मतलब होता है 2 गुणा 5 गुणा 7। यस, काम खत्म। तो ये है 4 और 5 स्टैंडर्ड की बातें। ये है चौथी और 5वीं का गणित, जो कि 10 में पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप से ये परीक्षण किया जा रहा है, क्या ये कर पाओगे, क्या वो छोटी बातें भूले तो नहीं हो। यस, तो चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या करा, दैट मीन्स 156 आप जानते हो। 156 भी एक सम संख्या है, तो सिंपल 156 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 सते 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 16 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहा 2 3 6, 1 18 2 9 18 हो जाएगा। 39 का मतलब 3 से कटेगा 13 बार में, और 13 तो 13 से ही कटेगा। राइट, तो यहाँ पे सिंपली प्राइम फैक्टर हो गया 156। कितना इजी है यार, 156 लिख करके यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा वाट 3 गुणा 13। ठीक है, इस प्रकार से रहा आपका प्राइम फैक्टर। सिंपली बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या दिया है, यहाँ पे प्यारा प्यारा दिया है वाट 38 2 5 दिया है। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, 38 2 5 का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। अगर सिंपली इसको देखें, छोटी संख्या 3 को लेकर चेक करें तो 3 एकम 3 होगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये 2 22 हो जाएगा। तो 3 7 21 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 15, 3 5 15 हो जाएगा। सिंपली 3 से कट गया यार। फिर से 3 से ट्राई करते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 15, 3 5 15 हो जाएगा। राइट, अब लास्ट में 5 सिंपली बच्चों 5 से कटेगा ही कटेगा। वाट 5 वाट है 40 होता है। राइट, और यहाँ पे 40 2 42, 2 25, 5 5 25 हो जाएगा। फिर से 5 से कट जाएगा, 17 5 85, और यहाँ बच्चों सिंपली 17 कम 17 हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से ध्यान से देखा जाए तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वाट 38 2 5 का जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है वाट, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 2 बार आया तो 3 गुणे 3, और यहाँ पे 5 गुणे 5 आ गया। फिर से क्या आ गया, 17 आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपके बच्चों, ये रहा आपका, ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा आपका प्राइम फैक्टर। तो सिंपल यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बच रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आप चाहे तो होमवर्क में नोट करें और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। कितना इजी होता है प्राइम फैक्टर, ये भी बताएं। यस, बहुत इजी होता है। आपको छोटी छोटी बातें जो आपको यहाँ तक ला रही है, कहीं कि वो छोटी छोटी बातें फिर से रिवाइज करा रही है, ये बता रहा है एक प्राइम फैक्टर। कक्षा 10 में इसके क्या हो सकता है, ये छोटी बातें नहीं तो और क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक नोट करा है, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दिए गए संख्याओं का जो जोड़ी दी है 26 91 510 92 336 54, इन प्रत्येक संख्याओं के जोड़ी का आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, और लास्ट में इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। अगर दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे उत्तर की जांच सही है। दैट मीन्स दिए गए संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सही। राइट, तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले की सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है दैट मीन्स वाट 26 और दिया है 91। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप जानते हो कि यहाँ पे होता है 2 गुणा 13 होता है, 13 दूना 26। ठीक है,
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 91 दिया है। 91 का मतलब होता है वाट 7 गुणा 13, 13 सत 91। ठीक, अब बच्चों आप जानते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, दैट मीन्स 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। LCM नहीं जानते हो तो आप जान लो, LCM का मतलब क्या होता है। LCM मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दैट मीन्स क्या होगा, तो दोनों संख्या क्या है 26 गुणा 91। ठीक है, और जो HCF आया है, HCF किसका, HCF किसका 26 और 91 का, तो आप जानते हो यहाँ पे 26 गुणा 91 कर देंगे, और इसका HCF कितना आया है, इसका HCF 13 आया है, तो 13 सत 91 होता है। ठीक है, और 7 का गुणा इसमें करें तो 7 छक्का 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 14 4 कितना होता है 18, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 182। ठीक है, अब ये जो 182 आया है ये क्या है, ये है LCM। क्या है, LCM। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ, मतलब अब क्या करना है, अब लिखना है दोनों संख्याओं का, अब क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का, अब क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लाना है किसके, HCF गुणे LCM के। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो समझिए काम बन जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दैट मीन्स पहली संख्या गुणे बोल सकते हैं क्या, दूसरी संख्या, राइट, और ये बराबर होगा HCF गुणे LCM के। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है यहाँ पे 13, दैट मीन्स 13 कर देंगे। LCM का मतलब होता है 182 कर देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितना है 91, राइट, 13 गुणा 182। अच्छा, हल करते हैं जी, तो 26 का 91 करना है तो कैसे होगा, 26 से कम 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 से कम 26 के 6 2 मिला। ठीक है, 26 नामा कितना होता है, तो 9 छक्का 54, 54 के 9 छक्का 54, 54 के 4, फिर 9 दूना 18, 18 5 23 होता है। ठीक है, और ये 2 जुटेगा तो 23। चलिए गुणा की बात करते हैं, तो बच्चों हो जाएगा 13 दूना 26, 26 के 6 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 13 वाट 13 वाट 104, 104 2 106, तो 6 का 6 यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 13 कम 13, 13 10 23 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये 23 66 यहाँ मिल गया। यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो 26 से कम 26 के 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, 26 नामा 234 होता है, 234 में 2 जुड़ेंगे तो हो जाएगा वाट 236 हो जाएगा। ठीक है, 236 आप लिख देंगे। तो यहाँ पर भी 23 66 है, यहाँ पर भी 23 66 है। आप क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM के। यस, एक बार और क्वेश्चन मिला है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। यस, हो गया। तो यही लाना है, क्या करना था कि दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना था, और साथ ही साथ उनका गुणनफल चेक करना था कि क्या उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो रिजल्ट है क्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। यस, इसमें कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि उसी संख्याओं का हम HCF और उसी संख्याओं का हम LCM निकालना है, फिर से उसी संख्याओं का, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो सिंपली रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बच्चों एक छोटा सा इजी कॉन्सेप्ट जिससे आप चेक कर सकते हो। बाकी जो सवाल बचा है दूसरा और तीसरा, मेरा काम है ज्यादा होमवर्क देना, क्योंकि ज्यादा सवाल हम कर लेंगे तो फिर आप क्या करोगे। तो दूसरा और तीसरा होमवर्क में नोट करें और इसे आप सॉल्व करें। यस, कमेंट करें और बताएं कि आज आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, इस क्वेश्चन में क्या अनुभव मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे जरा ध्यान देंगे। कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही काम करना है यार, HCF और LCM ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना है, बहुत ईजी है। एक आध सवाल बताएंगे, बाकी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप बताओगे। ठीक है, 12 दिया है, वाट 15 दिया है, और क्या दिया है 21, बहुत ईजी है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं जी, सेकंड की बात करते हैं तो क्या दिया है, सेकंड दिया है 17 दिया है, वाट 23 दिया है, और क्या दिया है 29 दिया। ठीक है,
और एक और क्वेश्चन दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपसे पहले बोला है ये बच्चों वाली कमाल है, ये तो बचपना याद दिला रही है कि जब आप बचपन में सवाल हल कर रहे थे तब की बातें हैं। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये कौन सा बड़ा काम है, बहुत बच्चों का काम है। यस, जरा ध्यान देंगे तो सॉल्यूशन में अगर हम पहली बात करते हैं यार, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट मीन्स वाट 12, 15 और 21। तो सिंपली बच्चों क्या करेंगे, 12, पहला क्वेश्चन 12 का निकालेंगे आवाज गुणनखंड, आप जानते हो वाट, 2 दूना 4, 4 3 12, देख रहे हो कैसे हो रहा है, बहुत बच्चों वाली खिलवाड़ हो रही है। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5, 3 5 15 होता है। 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब 3 गुणा 7, हो गया जी, हो गया काम। अब यहाँ निकालना क्या है, HCF, और क्या निकालना है, LCM। लिख लो यार HCF, लिख लो यार LCM। तो HCF क्या होगा जरा देख लो, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, दैट मीन जो सब में हो यार, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे लिख दो। अब LCM क्या होगा, लिस्टेड कॉमन फैक्टर, मतलब ये होगा कि जो सब में कॉमन उसको एक बार रखेंगे, ठीक। और जो बचा है, पहले में क्या बचा है, पहले में बचा है 2 गुणा 2, 2 बचा है, ठीक। दूसरे में क्या बचा है 5, तो 5 से कर देंगे। तीसरे में क्या बचा है 7, तो 7 से कर देंगे। अब गुणा कर लें, गुणा कर लें, क्या होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, और 60 का 7 में करेंगे तो 6 7 42, दैट मीन्स 420 हो जाएगा। यह आपका LCM हो जाएगा, यह आपका HCF हो जाएगा। कितना इजी है, कमेंट करो और बताए क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है लेक्चर। यस, दूसरा और तीसरा फिर से होमवर्क की बारी है, इसको होमवर्क में लिखें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कितना इजी दिया है। कह रहा है कि HCF दिया है किस संख्याओं का, 2 संख्याओं का, 306 और 657 का HCF 9 दिया है, ठीक है। LCM पूछ रहा है, LCM ज्ञात करना है, मतलब किसी 2 संख्याओं का HCF दे दिया है तो LCM कैसे ज्ञात हो, थोड़ा सा अलग है, यूं बोलेंगे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। करना क्या है यार, सॉल्यूशन में सबसे पहली बात लिख लो जो दिया है, HCF दैट मीन्स गिवन प्रॉपर्टी व्हाट फॉर 306 एंड 657 का कितना दिया, तो 9 दिया, ठीक है। LCM की बारी है, तो प्यारे बच्चों, भोले भाले बच्चों, LCM के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। ढाई के 306 गुणा 657, रूल्स होता है, फार्मूला होता है कि किसी भी 2 संख्याओं को अगर HCF दिया हो, LCM निकालना हो, तो पहले उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दें, यस, और डिवाइड कर दें HCF से, किसके HCF से, उन्हीं दोनों संख्याओं का, मतलब 306 और 657 का, ठीक है। चलिए कोई लिखेंगे 306 गुणा वाट 657, ठीक। HCF 306 657 कितना दिया, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, यहाँ पे जरा देखें, 9 7 63 हो जाएगा, 2 बचा, 9 3 27, 73 बार में कैंसिल। अब 73 का गुणा करेंगे 306 में तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट करेंगे तो 73 का गुणा हम जब 306 में करेंगे तो आ जाएगा 22 3 3 8 आएगा, ठीक है। ये रहा आपका फाइनली इसका आंसर। तो आप